लव एंड थंडर। और इस बार मैं फिल्म देखने अकेला नहीं गया था, मैं अपने साथ ले गया था एक मार्वल फैन को। कौन मार्वल फैन? अनंत। लड़का बहुत काम करता है हमारी टीम में, तो मुझे लगा इसको फिल्म दिखानी चाहिए, और जबकि ये मार्वल फैन है तो जरूर दिखानी चाहिए। तो सबसे पहले अनंत से ही जान लेते हैं, मजा आया? मजा तो आया, एज अ मार्वल फैन बहुत मजा आया, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि शुरू से बताऊं तो ये है मार्वल स्टूडियोज की 29th फिल्म और मार्वल के फेज 4 का ही एक हिस्सा है। और जब मार्वल ने शुरू किया था फेज 4, एक मिनट भाई, में एकदम से जो है ना तड़पते हुए क्रिटिक की आत्मा घुस गई। भाई सबसे पहले ये बताओ कि तुम अलग क्यों बैठे थे? सर अलग इसलिए बैठा था कि एज अ मार्वल फैन हम सेंटर से देखना चाहते हैं जो भी फिल्म होती है मार्वल की, तो मेरा वही रहता है कि मैं हमेशा सेंटर वाली सीट लूं। तो अपनी मतलब सीट थी कोने की, तो इसलिए मैंने कहा सेंटर में बैठेंगे। पूरा हॉल तो खैर भरा हुआ था, लेकिन जिस जगह अपने को चाहिए थी वो थी खाली, तो अपन चुपके से जाके वहीं बैठ गए, किसी ने कुछ बोला भी। तो मतलब मार्वल फैन को अगर सेंटर की सीट नहीं मिलेगी तो फिल्म देखने में मजा नहीं आएगा? अगर एकदम डाई हार्ड फैन है तो कहीं से भी मजा आएगा, लेकिन मार्वल फैन है और पूरी पिक्चर एकदम सेंटर से देखनी है तो उसका मजा एक अलग लेवल का होता है। भाई ये अलग ही लेवल का फैन है, मतलब ये मैंने पहली बार देखा है कि सेंटर से फिल्म देखने में मजा आएगा। देखो यार, मुझे तो ठीक ठाक सी फिल्म लगी, क्योंकि मैं मार्वल का बहुत बड़ा वाला फैन नहीं हूँ। हाँ फिल्म देखते हैं हम क्योंकि रिव्यू करना होता है, बट मुझे ऐसा लगा अनंत की कहीं ना थॉर से रोमांस ज्यादा करवा लिया, थॉर से जो है ना नौटंकी ज्यादा करवा ली, थोड़ा रणवीर सिंह टाइप बना दिया थॉर को। तो आपको ऐसा लगा? नहीं लगा? नहीं, मेरे को लगा, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग से शुरू करूं तो ये शुरू हुई फिल्म की जो एवेंजर्स एंड गेम जहाँ पे खत्म हुई थी, जहाँ पे उन्हें थॉर को छोड़ा था, तो थॉर का एक दिखाया गया कि हाँ वो शांति की तलाश में है, वो पीस की तलाश में, लेकिन ये 29th फिल्म है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। तुमने देखी है पूरी की पूरी? 29 एक दो मिस की होंगी, लेकिन उसके अलावा 26-27 तो मैं देख चुका हूँ। वेरी गुड। तो इसलिए, और जब फेज 4 की तैयारी शुरू हुई थी तो वो कहते हैं ना कि इंसान के अगले पल का भरोसा नहीं, लेकिन अचार पूरे साल का डाल देता है। तो मार्वल ने भी ऐसा ही कुछ किया, पूरी एक लिस्ट दी और उसके बाद हम एक्साइटेड हो गए, फिर एक के बाद देखते चले गए। लेकिन मार्वल ने जो चेंज किया वो OTT प्लेटफॉर्म पे भी अब अपनी सीरीज और मूवीज लाने लगा, तो इसलिए एक थोड़ा वो एक्सपीरियंस जो मार्वल को सिनेमा में देखने भाई एडिटोरियल बाद में लिखना, पहले फिल्म बताओ कि फिल्म कैसी है। फिल्म तो है, जो स्टोरी है, स्टोरी लाइन अच्छी है, ठीक ठाक है, लेकिन जो हमने बात की कि जो इमोशन और लव जो उसमें डाला गया एंगल, तो वो कहीं ना कहीं एज अ मार्वल फैन लगा कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि थॉर को हम जानते हैं, एज अ फैन मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्शन होता है, विजुअल इफेक्ट्स बहुत तगड़े यूज होते हैं। तो विजुअल इफेक्ट्स तो खैर मार्वल की स्पेशलिटी, वो तो तगड़े यूज है, लेकिन जो और हर सीन में जैसे इमोशनल सीन भी है तो उसमें भी जबरदस्ती हमें लगा कि जैसे कॉमेडी डाली गई। हाँ हंसी आई कुछ सीन्स में, लेकिन कहीं ऐसा लगा कि हाँ ये जबरदस्ती डाली गई है कॉमेडी। मतलब थॉर हीरोपंती टाइप दिखा रहा था, मुझे लगा कहीं कहीं। हाँ। क्यों, समझ गए ना कौन सी वाली हीरोपंती जो चल नहीं रही आजकल? हाँ हम क्या है, एज अ मार्वल फैन मार्वल की कॉमिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब बचपन से हमने कॉमिक्स पढ़ते थे तो कॉमिक्स में हमने देखा था गॉर, जो इसका विलेन है जी, जो क्रिश्चियन बेल ने प्ले किया है, तो गॉर जिस लेवल का विलेन है उस लेवल का इसमें दिखाई नहीं गया। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि हिंदी फिल्मों के विलेन की तरह चुटकियों में निपट गया। वो क्राइम मास्टर गोगा और उस टाइप में निकाल दिया, उस टाइप में निकाल दिया उसको। हालांकि क्राइम मास्टर गोगा बड़ा फेमस है। हाँ उससे ज्यादा फेमस। लेकिन गॉर जिस लेवल का विलेन है, देवताओं को मारने वाला, उसे दिखाया गया है गॉर द बचर। तो और क्रिश्चियन बेल जैसा एक्टर उसमें लिया है आपने, तो उसका सही तरह से इस्तेमाल ही नहीं हुआ। गॉर मतलब लेवल ही अलग है उस विलेन का। थैनोस से कंपेयर करते थे हम जब कॉमिक्स पढ़ा करते थे उसकी। और थॉर का भी जो लेवल वो इमोशन और कॉमेडी के चक्कर में क्रिस हेम्सवर्थ का भी सही से इस्तेमाल नहीं हो पाया। भाई बहुत दुखी है, कोई बात नहीं। देखो विजुअल ट्रीट तो है फिल्म, विजुअली देखने में आपको मजा आता है कि भाई मतलब कुछ बढ़िया सा दिख रहा है, लेकिन मतलब कहीं ना मुझे ऐसा लगता है ना कि हम बॉलीवुड वालों को बोलते हैं कि यार तुम लोग कुछ नया नहीं बनाते हो, तुम लोग जो है इंस्पायर हो जाते हो, रीमेक बनाते रहते हो। तो यहाँ मुझे लगा हॉलीवुड कहीं ना कहीं बॉलीवुड से इंस्पायर हो गया, और बॉलीवुड भी वो एकदम खराब वाला लगा। कुछ एक्शन, एक दो एक्शन सीन्स ऐसे आएंगे जिसमें मुझे हंसी भी आई। अजय देवगन की याद आ गई। हमने देखा एक सीन जो आया, जो आप भी अगर देखोगे तो अजय देवगन जरूर याद आएंगे वो सीन देख के। आपको देख लेना भाई, हमने पैसे खर्च करके देखे हैं, तो आप भी देख लेना, तभी जो है आपको पता चल पाएगा कि अजय देवगन की याद थॉर को देखने के बाद क्यों आई। और अजय देवगन हमारे बड़े शानदार एक्टर हैं, बहुत शानदार, बड़े अच्छे डायरेक्टर भी बन गए हैं।
तो मतलब ये वाली थॉर जो है वो मुझे इससे पहले जो अजय देवगन की रनवे 34 आई थी ना, मतलब वो थोड़ी बेटर लगी थी। नहीं तो इतनी ज्यादा भी तो वो नहीं है, लेकिन हाँ बेटर है। लेकिन ये थॉर की जितनी सीरीज आई है, ये क्योंकि डायरेक्ट सीक्वल था थॉर रैग्नारॉक का, तो थॉर रैग्नारॉक इससे बेटर थी। तो ये लेकिन एक कह सकते हैं कि जितनी थॉर की सीरीज से एक्सपेक्टेशन चल रहे थे उस पर उतनी खरी नहीं उतरी, लेकिन हाँ आप देख सकते हैं, देखने लायक फिल्म है। और अगर आप मार्वल फैन हैं पक्के वाले तो पोस्ट क्रेडिट तो मिस करना मत। पोस्ट क्रेडिट अगर आप देखेंगे उसके लिए मैं एक लाइन छोड़ के जा रहा हूँ जिससे पोस्ट क्रेडिट में पता चलेगा और आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, मत देना, स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि अब बच्चे भी देवता बन सकते हैं और देवता भी विलन बन सकते हैं। चलो पोस्ट क्रेडिट बनने ने देख लिया, और रिव्यू बाय अमित में इसको भी क्रेडिट दे देंगे, ऐसे ही नाम है उसका। लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि मार्वल फैन हो तुम। बाकी देखिए थॉर, मार्वल फैन है तो आप जरूर देखिए, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा जितना आप उम्मीद करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस फिल्म को 5 में से 3 नंबर मिलने चाहिए। व्हाट यू से? या 3 नंबर बिल्कुल मिलने चाहिए। सबसे पहले तो जो विजुअल इफेक्ट्स है, मार्वल जिसके लिए फेमस है उसके लिए तो 1 मिलना ही चाहिए। दूसरा, जितना भी स्क्रीन स्पेस मिला गौर के लिए, एक्चुअली हम क्रिश्चियन बेल के भी फैन हैं, हम लोग उनको बैटमैन से फॉलो कर रहे हैं, बहुत डाई हार्ड फैन। तो क्रिश्चियन बेल को जितना भी स्क्रीन स्पेस मिला वो बहुत शानदार लगे, और बाकी जितनी कास्ट है वो भी बहुत शानदार लगी। हाँ, जो नंबर कटेंगे वही जो हमने पहले बात की कि लव, इमोशंस और कॉमेडी इतना ज़्यादा डाल दिया गया कि आप थॉर से कभी कभी अलग हट जाते हैं। जो थॉर का जो देखते हैं कि आप हाँ ये थॉर है, उससे आप अलग हट के सोचने लगते हो, तो वही 2 उसके लिए कटेंगे। बाकी 3 वी कैन गिव। भाई ने एकदम जो है ना, मतलब वो जो एकदम बड़े वाले क्रिटिक होते हैं उनकी तरह नंबर ब्रेक डाउन कर दिया कि 3 इसके लिए दूंगा और 2 इसके लिए काटूंगा। तुम बड़े क्रिटिक बनने की राह पर हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट टू थॉर ऑल्सो, कि ये फिल्म जो है वो जिस तरह की थॉर या मार्वल की फिल्में जो हैं वो पहले आई हैं उस तरह का बिजनेस करे, क्योंकि जाहिर है बिजनेस करेगी तो खूब सारा फायदा वो तो सबको होता है। वो तो बिल्कुल निश्चित तौर पर करेगी, क्योंकि मार्वल के फैंस की कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। और यहाँ एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है, तो एंटरटेनमेंट लाइव को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भैया सारे के सारे रिव्यूज, पूरा एंटरटेनमेंट, खूब सारे इंटरव्यूज हम आपको यहाँ पर देते रहेंगे। देखते रहिए एंटरटेनमेंट लाइव। मेरा म्योलनीर क्यों नहीं आ रहा? स्टॉर्म ब्रेकर मेरे पास आओ, मैं हूं माइटी थॉर।